इतिहास गवाह है, हर कालखंड में महापुरुष जन्म लेते रहे हैं अपने पूर्ववर्ती महापुरुषों के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए। 15 मार्च 1934 ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में रोपड़ जिले के ख्वासपुर गांव में एक रैदासी सिख परिवार के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। किसे पता था यह लड़का आगे चलकर भारत के इतिहास में एक आधार स्तंभ बनने वाला है, जो अपने महान मार्गदर्शकों बुद्ध, रैदास, कबीर, नानक देव जी, ज्योतिबा फूले, पेरियार और बाबा साहब अम्बेडकर के बाद की कड़ी को उसी जज्बे से न सिर्फ संभालने वाला है, बल्कि आधुनिक भारत के नए इतिहास का महान शिल्पकार होने वाला है। वो उनके अधूरे सपनों को जन जन में पहुंचाकर एक महान क्रांति की इमारत लिखने वाला है। इस बालक का नाम रखा गया काशीराम। 6 दिसंबर 1956 बाबा साहब का महापरिनिर्वाण का दिन। सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से मशहूर इंटरनेशनल आइकन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो कि 1000 सालों से भी ज्यादा समय से चली आ रही मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक गुलामी से समस्त भारतीयों को, साथ ही महिलाओं को, पिछड़ों, अति पिछड़ों को आजादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण शिल्पकार थे। उनके जाने के बाद उनके सपनों के भारत का ख्वाब कौन पूरा करेगा, इस पर एक बहुत बड़ा सन्नाटा सा लगा हुआ था। और दूसरी तरफ 22 साल के काशीराम अत्यंत मेधावी थे और जिसके नतीजे के रूप में आगे चलकर वो DRDO में सेलेक्ट हुए और वहीं पे पूना ब्रांच में जॉब करने लगे। इधर बाबा साहब के जाने के बाद अंग्रेजों और मुगलों से भी पहले का आया हुआ एक खेमा, जो परजीवी बनकर भारतीयों को 1000 साल से भी ज्यादा समय से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, शारीरिक, मानसिक, जातिगत रूप से न सिर्फ शोषित और प्रताड़ित कर रखा था, बल्कि आधुनिक भारत में भी आजादी के बाद भी समस्त प्रशासनिक पदों पर, सभी लाभ के पदों पर भाई भतीजवाद के माध्यम से कब्जा करके शेष भारतीयों को फिर से विकलांग बनाते जा रहा था। संविधान लागू होने के बाद भी लोकतंत्र के चारों स्तंभ, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया में इन मुट्ठी भर परजीवियों का वर्चस्व होने के कारण एक बार फिर भारत भूमि शर्मिंदा थी। पिछड़ों, अति पिछड़ों की स्थिति बद से बदतर हो चली थी। यह वो दौर था जब पिछड़ों को ब्राह्मणवादी खेमे में डाल दिया गया था, यानी उन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया गया था और वो स्वर्ण होने की मुगालता पाल रखे थे, जिसका नतीजा ब्राह्मणवादी समस्त लाभ के पदों पर एक छत्र राज करते जा रहे थे और पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व नगण्य हो चला था। उधर काशीराम जी DRDO के जॉब के दौरान कई बार भेदभाव महसूस किए। कई बार उनने देखा कि कई कर्मचारी खुद को उच्च समझते हैं और अपने ही साथी को, अपने सहकर्मी को नीच समझते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जाति छोटी है। इनलाइटमेंट अपना रास्ता तलाश रही थी। दिन नजदीक आया। DRDO की पूना शाखा में ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दीना भाना, जो कि एक बहुत ही जनूनी अम्बेडकरवादी थे, उनने बाबा साहब की एक लिखी हुई किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जातियों का विनाश, काशीराम जी को दिया। इनलाइटमेंट का यह रूप इतना प्रभावी था कि काशीराम इस पुस्तक को एक ही रात में 3 बार पढ़ डाले। कहा जाता है सोए हुए को जगाया जा सकता है, सोने का नाटक करने वालों को नहीं। आज एक भारत का सपूत जाग उठा था। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद काशीराम अब मान्यवर काशीराम बन चुके थे। उनने बस इतना ही कहा, इस पुस्तक ने मुझे जीवन भर का काम दे दिया है। मान्यवर ने तय किया कि अब वो शादी नहीं करेंगे। उनकी मां की ममता आड़े आई। मान्यवर ने मां को समझाया, नौकरी से इस्तीफा दिए और फिर 24 पन्नों का एक लेटर लिखकर अपने सामाजिक कार्यों के लिए अपने को समर्पित करने की भावना को जस्टिफाई कर अपने परिवार वालों को सेंड कर दिए। फिर निकल पड़े एक महान क्रांति की ओर, 1000 साल से सोए हुए समाज को जगाने, उनका खोया हुआ सम्मान उन्हें वापस दिलाने। एक साइकिल पर हजारों किलोमीटर की यात्रा उनने कर डाली। एक एक कर लोगों से मिलते, उनकी दिक्कतें सुनते, उन पर होने वाले अत्याचार की जड़ पर पहुंचने की कोशिश करते और उन्हें न्याय दिलवाने की कोशिश करते हैं। मार्ग में बहुत सारी बाधाएं भी आईं। कई उनके ही खेमे के लोग उन पर ताने मारते हैं, कहते हैं इतना पढ़ लिख कर DRDO की नौकरी छोड़कर यहाँ गांव-गांव घूम रहा है। जब 1000 साल से शोषण न खत्म हुआ तो तुम्हारे दौड़ धूप करने से कैसे खत्म हो जाएगा? तुम्हारे जैसे लोग न जाने कितने आए और गए। हम सभी जानते हैं इस तरह की बातें करने वालों की मानसिक अवस्था क्या होती है। मान्यवर तो इंसान पहचानने में विलक्षण थे। उनकी मेहनत रंग लाने लगी। किसे पता था कि रोपड़ के ख्वासपुर गांव का यह रैदासी सिख लड़का ज्योतिराव फूले पेरियार के राह चलते हुए डॉक्टर बाबा साहब के बाद खाली हुई कड़ी को जोड़ने के लिए पैदा हुआ है। अपनी महान महापुरुषों की किताबों का गहरा असर उनके साथियों और उनके द्वारा जागरूक किए गए नवयुवकों पर भी पड़ा। लोग समर्थन में इकट्ठे होने लगे, जिसकी पहली झलक 6 दिसंबर 1978 में बामसेफ के रूप में दिखी। हालांकि मान्यवर ने इसकी शुरुआत 1970 में ही शुरू कर दी थी। उद्देश्य था पिछड़ों, अति पिछड़ों, शोषितों, वंचितों को एकजुट करने और राजनीतिक ताकत बनाने का अभियान, जो सीधे तौर पर राजनीति में शामिल तो नहीं थी, लेकिन उद्देश्य राजनीतिक एकता थी। फिर इसके बाद दलित शोषित समाज संघर्ष यानी DS4 का वो गठन किए। उद्देश्य था हाशिए पर गए दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय को एक साथ लाना। इसकी स्थापना भी इनने 6 दिसंबर 1981 को की।
मान्यवर के लिए साल का 6 दिसंबर यानी बाबा साहब के महापरिनिर्वाण का दिन संकल्प दिवस के रूप में होता था। DS4 के जरिए सामाजिक आर्थिक बराबरी का आंदोलन घर घर में, जन जन में, झुग्गी झोपड़ियों तक में पहुंचने लगा। इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए और महिलाओं को जागरूक करने के लिए महिला और छात्र विंग में भी बांटा गया। जाति के आधार पर उत्पीड़न और बराबरी जैसे सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता तथा बुराइयों के खिलाफ आंदोलन करने को प्रेरित करना, लोगों के बीच इस तरह ग्राउंड लेवल पर काम करना आधुनिक भारत के इतिहास में अपने आप में अद्भुत, अनोखा और महान कार्य था। ये बाबा साहब का वो अधूरा सपना था जिसे मान्यवर पूरा करने के लिए जी जान से लगे हुए थे। मान्यवर काशीराम जी के कार्यों की फहरिस्त बहुत ज्यादा लंबी है, जिसे एक वीडियो क्या कई वीडियो में भी समेटा नहीं जा सकता। 9 अक्टूबर मान्यवर काशीराम जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। ऐसे में इस वीडियो का उद्देश्य है कि हम भी उनके अधूरे सपनों को जानें। बुद्ध के अधूरे सपनों को सम्राट अशोक ने पूरा किया था। मार्क्स के सपने लेनिन ने पूरे किए। ज्योतिराव फूले, पेरियार स्वामी सहित कबीर, रैदास, नानक देव जी सहित सभी महापुरुषों के सपने बाबा साहब ने पूरे किए। ऐसे में मान्यवर काशीराम जी के सपने उनके महापरिनिर्वाण के दिन जानना अत्यंत जरूरी है, जिसमें से उनके दो मुख्यतः सपने थे। पहला सपना था 14 अप्रैल 1984 को मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। उनका नारा था, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। उनके सामाजिक और राजनीतिक विचारों से शोषित समाज में जागृति आने लगी और दलित, पिछड़े तथा संख्यक सत्ता प्राप्ति के लिए तैयार होने लगे। काशीराम जी का कहना था कि हमारा एकमात्र लक्ष्य इस देश पर शासन करना है। इसके लिए वे निरंतर प्रयास करते रहे। पिछड़े अति पिछड़ों में चेतना जगाने के लिए मान्यवर काशीराम अपने मकसद में धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। यूपी में सरकार भी बना डाली और धीरे धीरे वे दिल्ली की ओर भी बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक से उनके स्वास्थ्य ने उनका साथ नहीं दिया। 2003 में वे सक्रिय राजनीति से दूर हो गए और मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिए और उनके जीते जी देश के शासक बनने का सपना अधूरा रह गया। उनका एक जो दूसरा सपना था वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको और भी गौर से सुनिएगा। जिस तरह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर निश्चय किए थे कि वे हिंदू धर्म में मरेंगे नहीं, अंततः 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध मार्ग अपना लिया। ठीक उसी प्रकार मान्यवर काशीराम जी ने भी 2002 में यह प्रण लिया था कि 14 अक्टूबर 2006 को डॉक्टर अंबेडकर के बौद्ध मार्ग ग्रहण करने के 50वीं वर्षगांठ पर वे 5 करोड़ अनुयायियों के साथ धर्मांतरण कर बौद्ध मार्ग अपना लेंगे। मगर ये सपना भी उनका सपना ही रह गया, क्योंकि 9 अक्टूबर 2006 को वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी देशवासियों को यह पता चल सके कि हमारे महान महापुरुषों के क्या क्या उपलब्धियां रही हैं और उनके क्या क्या अधूरे सपने बचे।